यूजीसी कानून के विरोध में सामान्य वर्ग ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आज पूगल उपखंड पर यूसीजी कानून के विरोध में सर्व श्रवण समाज ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूगल की राजपूत छात्रावास में बड़ी बैठक रखी गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा, बुजुर्ग एवं सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने कहा कि देश में जो यूसीजी कानून बन रहा है, स्वर्ण समाज के खिलाफ एक सरकार का षड्यंत्र है। सरकार भाई को भाई से लड़वाना चाहती है, समुदाय से समुदाय को लड़वाना चाहती है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी भाई भाई है और यह सरकार इसमें बड़ी खाई डालना चाहती है। जर्नलिस्ट खींच सिंह मेकेरी का कहना है, इस कानून की किसी ने मांग नहीं की, फिर भी एक कानून सवर्णों पर थोपा जा रहा है, जबकि दलित अत्याचार के खिलाफ पहले ही SC/ST का कानून देश में बना हुआ है, लेकिन इसमें ओबीसी को शामिल कर यह देश में भाईचारे को खत्म करने की एक साजिश है। इस ज्ञापन को सौंपने में करणी सेना के सदस्य एवं विप्र सेना के सदस्य शामिल रहे, साथ में सभी स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। स्टार न्यूज प्लस की राजस्थान की बीकानेर से स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश पुरोहित के साथ अल्लादित्ता खान की रिपोर्ट। समाज के लोग यूजीसी का विरोध करते हुए नारे लगाते यहाँ पहुंचे और पूरी तरह से उनके विरोध हो रहा है यूजीसी कानून का। और इसका उनका मानना है कि काला कानून ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है सरकार की तरफ से और ये भी ज्ञापन देंगे मैडम, जो यूजीसी में नए बदलाव किए नियमों में, इसमें ये है कि जो कमेटी बनेगी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें सवर्ण समाज का कोई भी बंदा नहीं लिया जाएगा और ना ही सवर्ण समाज को कहीं खुद को निर्दोष साबित करने का इसमें रखा गया है कि बच्चा अगर किसी पर झूठा आरोप लगा दे तो इसके अंदर निर्दोष साबित करने की कोई जगह नहीं है। तीसरा ये है कि जो झूठा अगर कर दे तो उस पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, मानहानि जैसा मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि रंजिशवश बच्चे कोई भी कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इसकी जरूरत ही कहाँ थी, ओबीसी SC/ST ने मांगा भी नहीं था, फिर भी जबरदस्ती थोपा जा रहा है क्योंकि जातिवाद इससे ज्यादा बढ़ेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उनके तो दिमाग में नहीं होता जातिवाद की बात। यही निवेदन है आपसे। आओ तो आगे जी मैडम, ये भी प्रशासन की तरफ से आज विप्र सेना और करणी सेना और समस्त सवर्ण समाज की तरफ से आज SDM कार्यालय में ज्ञापन दिया जा रहा है और यूजीसी कानून का खुला विरोध किया जा रहा है। Go back UGC! Go back UGC! Go back UGC! Go back UGC! विप्र सेना और करणी सेना द्वारा आज जिस प्रकार यूजीसी का विरोध हो रहा है, कुल मिला के सभी सवर्ण जाति का यूजीसी का विरोध है। आप विप्र सेना के राजस्थान के मंत्री हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखो, सरकारों द्वारा कानून बनता है। जो अभी ये कानून आया है, जो कानून बनना कोई बुरी बात नहीं है, बाकी सवर्ण समाज के लिए जो कानून बना है, इसके आज पूरे भारतवर्ष में जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये वाजिब है कि यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में इनका भेदभाव, छोटी मोटी वार्तालाप होते ही रहते। बच्चों के भावनाओं को देखते हुए इस काले कानून को वापिस लें। क्या आपको लगता है ये कानून समाज को, देश को बांटेगा? हाँ, बांटेगा, क्यों नहीं बांटेगा? ऐसी कोई बात ही नहीं है, जातिवाद का कोई है ही नहीं। भारत में रह रहा है वो सब है, जातिवाद का कोई है ही नहीं। इसीलिए इस कानून को वापस सरकार द्वारा इसको आप कहाँ तक मानते हैं? हम लास्ट तक यही मानते हैं कि गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध की संभावना है? गृह युद्ध की संभावना। मैंने तो बहुत बड़ी बात कह दी है, गृह युद्ध की संभावना है। कुछ विप्र सेना से गृह युद्ध है, ये भाई से भाई विप्र सेना के तहसील अध्यक्ष हैं। विप्र सेना एक ब्राह्मणों के एक बहुत बड़ा संगठन है और आप भी साथ में आए हुए, क्या कहना चाहेंगे आप इस यूजीसी कानून के बारे में? इस यूजीसी कानून के लिए हम ये कहना चाहेंगे, ये सीधा सीधा हमारे स्वर्ण समाज के आत्मा के ऊपर प्रभाव है। सीधा प्रहार किया जा रहा है हम पे। हम जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उन्हें एक तरफा किया जा रहा है। जब हमारे संविधान के अंदर पहले से भी SC/ST एक्ट बना हुआ है, एंटी रैंकिंग एक्ट बना हुआ है, भारतीय न्याय संहिता है, तो फिर इस कानून को लाने की जरूरत कहाँ थी? बिल्कुल, इस कानून को रोका जाना चाहिए, नहीं तो इसमें बदलाव होना चाहिए, बड़ा बदलाव होना चाहिए, जिसमें हमारे जो भी प्रतिनिधि मंडल बिठा रहे हैं उसके अंदर हमारे भी सदस्य होने चाहिए और उनकी बात भी मानी जानी चाहिए। बिल्कुल। कुल मिलाकर यहाँ सवर्ण जाति के जो लोग हैं और जिसमें सभी समाज के हैं, ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, इनका कहना है कि जो कानून बन रहा है वो कानून बिल्कुल सवर्ण जाति के खिलाफ एक षड्यंत्र माना जा रहा है। इनका कहना है कि पहले भी SC बन चुके हैं जिसके तहत उनको न्याय मिल रहा था और इनका आरोप है कि ये जो एक कारण है कि ये देश को बांटने का
समाज को भाई से भाई लड़ाने का सरकार प्रयास कर रही है और इस प्रयासों को हम विफल करेंगे। ये यहाँ के स्वर्ण जाति के लोगों का कहना है। स्टार न्यूज़ से सतीश पुरोहित। मुगल में स्वर्ण समाज द्वारा यूजीसी का पूर्ण विरोध हो रहा है और जर्नलिस्ट खीवी सिंह जी ने इस मुद्दे को विशेष तौर से इनको इकट्ठा करने के लिए और इस कानून का जो दुष्प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि जिस प्रकार से SC ST या OBC है, जैसे कॉलोजी कानून के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमने उनके मद्देनजर रखते हुए ये कानून रखा है। इसमें सर्व समाज को कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सर्व समाज का विरोध हो रहा है तो इस कानून के तहत आपको क्यों लग रहा है कि ये सर्व समाज के लिए घातक है? बिल्कुल, पहले तो आप देखिए कि सरकार कह रही है कि हम SC ST पर जो जातिवाद होता है इसके लिए किया, तो इसके लिए तो पहले से SC ST बना हुआ है। रही बात कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, तो वही देश जिसमें हम 77वां गणतंत्र दिवस अभी मनाया था 10 दिन पहले, 5-7 दिन पहले, उसके अंदर समानता का अधिकार दिया गया है। जिस भारत में रहते हैं सब सम्मान है, ये बात सरकार खुद कहती है, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी भी जाति के साथ भेदभाव हो सकता है और उसको निर्दोष साबित करने का एक मौका दिया जाता है। तो यूजीसी में ऐसा क्यों नहीं किया गया कि उसको निर्दोष साबित करने का एक बार मौका मिलना चाहिए? अगर कोई रंजिश भी मुकदमा कर सकता है। रही बात दूसरी OBC की, तो SC ST के आंकड़े उठाकर आप देखोगे तो 80% मुकदमे OBC के किए हुए, OBC पर किए SC ST वालों ने, तो फिर OBC को साथ में ले लिया गया और सवर्ण समाज को सीधा सीधा ये साबित कर दिया गया कि यही दोषी है। लेकिन एक विरोध ये भी हो रहा है कि जो कमेटी बनी है उसमें सवर्ण कास्ट किसी व्यक्ति को नहीं लिया गया, किसी को नहीं लिया गया है। OBC का होगा, SC का होगा, ST का होगा। अगर कमेटी में सवर्ण समाज का कोई बंदा नहीं होगा तो आप खुद सोचिए कि वो निर्दोष साबित कैसे करेगा कि ये दोषी नहीं है। तो आज पुगल में जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग इकट्ठा हैं, आज आपका क्या प्लान है? आज ज्ञापन देंगे ST महोदय को, और एक बार कल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रोक लगाई है इस पर। महीने 1.5 महीने का टाइम है, जब तक सवर्ण समाज एकता और इसी आंदोलन के साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट का आदेश आ गया, एक बार रोक लग गई। हालांकि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी, कानून का दोबारा ये नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन सवर्ण समाज का जारी रहेगा। अभी तो देखिए आप लोग SDM तक, कलेक्टर तक जा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी जाएंगे। गांव ढाणी से निकलकर आने वाले युवा का जो भविष्य दलदल में धकेलने का ये काम कर रहे हैं, जो वर्तमान की सरकार, इसके खिलाफ जहां जाना पड़ेगा वहां जाने के लिए सवर्ण समाज तैयार है। बिल्कुल, ये सवर्ण समाज ने अपना सरकार के सामने अपनी बात रखी है और मौके पर सरपंच साहब पुगल सरपंच सिद्धार्थ सिंह जी भट्टी जिस प्रकार से सवर्ण समाज इकट्ठा हुआ है इस कानून के विरोध में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अभी अपन ने गणतंत्र दिवस मनाया था 26 जनवरी के अंदर, तो इसके अंदर ये कहा गया था कि सभी समानता है, सब बराबर का है। लेकिन UGC कानून जो युवा साथी मेरे जो कॉलेजों में जाएंगे, पढ़ेंगे, अब उनके अंदर उनकी बात ही नहीं सुनेंगे और उनको सीधे ही दोषी मान दिया जाएगा, तो इस कानून के हम खिलाफ हैं। स्वर्ण जाति के सब जने इकट्ठा होके हम इसका आंदोलन करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगाई है, लेकिन रोक लगने से इससे ये नहीं है कि अपन में बैठ जाएंगे। जब तक हमारे स्वर्ण समाज को समानता का अधिकार, इसके अंदर कानून के अंदर उसकी तुष्टि जो हुई है उसको कमी पूर्ति करना, और हम यही निवेदन करेंगे क्योंकि उस कमेटी के अंदर किसी को नहीं लिया, हम ये चाहते हैं कि कमेटी के अंदर मेंबर बने, उसकी बात सुने, वो तो सीधा सीधा दोषी कर दिया जाएगा, ये दोषी है। तो आपको लगता है कि एक तरह से समाज को या देश में ये समाज को बांटने का काम है? तो वो है ही, इस हिसाब से ये जिस देश में रह रहे हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि सब बराबर हैं, लेकिन इस कानून के अंदर तो स्वर्ण जाति को अलग ही धर दिया और UGC के अंदर ये दिखा दिया कि इनके दोषी होता है। लेकिन आज आप देखो ST SC का कानून लगा हुआ है, OBC का है, स्वर्ण जाति को वैसे भी बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, उसके अंदर समानता करनी पड़ेगी और जिस देश में रहेंगे उन सभी को समान अधिकार है अपनी बात रखने का। लोकतंत्र के अंदर बात को दबा नहीं सकते हैं और इस मुद्दे के लिए हम सड़कों भी उतरेंगे, सभी संगठन एक होके इस कानून का विरोध भी करेंगे। बिल्कुल। मुकुल सिंह जी